फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो में जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर नीचे में शो करेगा। वहाँ से आप क्वेश्चन को नोट डाउन करके पहले खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं हो तो फिर वीडियो को आगे चलाकर सॉल्यूशन को देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का एक क्लास। और हमारा पहला सवाल है, यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 110 डिग्री है। दो त्रिज्याओं के बीच का कोण, ये त्रिभुज है, सेंटर यहाँ पर होगा। दो त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना दे रखा है, ये कोण 110 डिग्री। तो बोल रहा है तो उन दोनों त्रिभुज के ओर पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। यानी कि इस तरीके से दो स्पर्श रेखा है, तो इन दोनों के बीच का कोण पूछ रहा है। इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, तो ये कैसा बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। हम लोग जानते हैं परिमेय से कि स्पर्श रेखाएं वृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री कोण बनाती हैं। तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री और ये 110 है, तो ये 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये 90 और ये 90 मिलके 180 बन गया। और 180 ये दोनों कोण को भी मिलके बनना चाहिए। 110 तो ये अकेला है, तो ये 70 ही ना होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। तो पहले 4 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले 4 सेंटीमीटर घन वाले 4 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन निकालना होगा। आइए, 4 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन बराबर क्या होगा, भुजा क्यूब। घन का तो आयतन भुजा क्यूब ही ना होता है। तो भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का क्यूब यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये 4 सेंटीमीटर किनारे वाले का है। अब 1 सेंटीमीटर किनारे वाले का निकालते हैं। 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। 1 का क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर किनारे वाले भुजा 1 सेंटीमीटर किनारे वाले भुजा के घन का आयतन में से भाग दे देंगे। अगर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, आंसर निकल जाएगा। तो अगर हम लोग V1 V2 बटा V1 करें, इसको V2 मान लेते हैं, इस आयतन को V2 और इस आयतन को V1 मान लेते हैं। इसको V2 और इसको V1 मान लेते हैं। तो V2 बटा V1 करने पर, नहीं, V1 बटा V2 करने पे 64 बटा 1 यानी कि 64, यानी कि 4 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को कुल 64 ऐसे घनों में तोड़ा जा सकता है जिसकी किनारे की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं। यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है, तो पहले एक घनाभ बना लेते हैं। ये रहा एक घनाभ। ये घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला है, सीधा सीधी फॉर्मूला ही पूछा है, फॉर्मूला ही लिख देते हैं। 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर ए में ये दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है तब ये होगा। अगर घनाभ का आयतन पूछता तो आयतन क्या हो जाता, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना है l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है, तो आयतन बराबर l b h हो जाता। और अगर विकर्ण पूछता तो क्या होता, विकर्ण का फॉर्मूला है l स्क्वायर b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये विकर्ण का फॉर्मूला है। और अगर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्र, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अगर ये इन चारों में से कोई, तीनों में से कुछ पूछता तो भी मान बना देते हम लोग, लेकिन पूछा तो कौन वाला, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समान ऊंचाई के दो बेलन, क्या दिया हुआ है कि समान ऊंचाई के दो बेलन हैं, उनके आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। बेलन दिया, बेलन बना लेते हैं पहले, उसकी ऊंचाई समान है, ध्यान में रखते हुए सीधा ये एक बेलन, इसकी ऊंचाई h और त्रिज्या को r1 ले लेते हैं। ये दूसरा बेलन, सीधा सीधा बन मेरे भाई, ये दूसरा बेलन, इसका ऊंचाई भी h ही है, बोल दिया ऊंचाई h है, और इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं r2। तो इसका आयतन v1 कितना हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर इंटू h, इसका आयतन v2 बराबर पाई r2 का स्क्वायर इंटू h, और v1 बटा v2 यानी कि पाई r1 का स्क्वायर h बटा पाई r2 का स्क्वायर h, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, यानी r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर, कितना दे रखा है 4:9 दे रखा है, तो r1 बटा r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया, और इधर हो जाएगा 4/9, तो r1 बटा r2 बराबर हो जाएगा 2/3। ये त्रिज्या का अनुपात निकल के आ गया, और निकालना क्या था, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। तो वक्र पृष्ठ कितना होगा, पहले का वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई r1h, और दूसरे का वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई r2h। 2 पाई से 2 पाई कट गया, h से h कट गया, r1 बटा r2 का मान कितना है 2/3, r1 बटा r2 का मान 2/3, यानी उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का भी अनुपात 2/3 ही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शंकु दे रखा है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है एवं उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। आइए एक शंकु बना लेते हैं पहले, अच्छा सा बनाना है। ये एक शंकु है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, और निकालने के लिए क्या कहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल क्या होता है पाई r l, और यहाँ l क्या है तिर्यक ऊंचाई है, l ये तिरछी वाली ऊंचाई, तो तिरछी वाली ऊंचाई पहले निकालना होगा। ऊंचाई के साथ शंकु की त्रिज्या
90 डिग्री के कोण के साथ है। तो ये 12 है, ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी तिर्यक ऊंचाई L बराबर 13 सेंटीमीटर। यहाँ रख देंगे। पाई को लगता वैसे ही रहने दिया, हाँ पाई को वैसे ही रहने दिया, पाई को छोड़ देंगे वैसे ही। R का मान 5 और L का मान 13। ठीक है, 13 पचे 65 और पाई का पाई 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो गोले के आयतन का अनुपात, इरेज कर लेते पहले इसको। दो गोले के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। दो ठो गोला है, एक गोले का, फर्स्ट वाले गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब, उसकी त्रिज्या R1 मान लिए, तो कितना हो जाएगा R1 का क्यूब, और V2 दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई R2 का क्यूब। इसका अनुपात दे रखा है, इसका अनुपात हम लोगों को दे रखा है कितना 64:27। 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचा क्या R1 का क्यूब बटा R2 का क्यूब इज इक्वल टू 64/27। तो R1 बटा R2 बराबर कितना आ जाएगा 64। कितने का क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है, 4 चौक 16, 16 चौक है 64, तो 4/3 यानी R1 बटा R2 कितना आया 4/3। ये तो त्रिज्या का अनुपात हुआ, लेकिन निकालना हम लोगों को है पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा A1 बराबर 4 पाई R1 का स्क्वायर बटा A2 बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसल, कट गया। R1 बटा R2 का मान दिए हुआ है, R1 का स्क्वायर बटा R2 का, इसको लिख सकते हैं R1 बटा R2 पर होल स्क्वायर। R1 बटा R2 का मान हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं 4/3, कितना 4/3 रख देंगे का होल स्क्वायर, कितना आ गया 16/9, यानी कि 16:9। अगर किसी गोले के आयतन का अनुपात 64:27 है, तो उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 होगा। सही जवाब हो गया बी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी घन का किनारा तिगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना बन जाता है, निकालना है। पहले एक घन है, एक घन है, इसका एक किनारा मान लेते हैं x है, x सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा इसका, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा 6 गुने भुजा। यही होता है ना फॉर्मूला, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 6 गुने भुजा। तो भुजा कितना है x है, यानी कितना आ जाएगा 6x। इस घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6x आ जाएगा। और अगर इसमें इसकी भुजा में 3 गुना से वृद्धि कर दी जाए, है ना, 3 गुना से वृद्धि कर दी जाए, यानी अब घन कैसा हो गया ऐसा हो गया, बड़ा हो गया थोड़ा सा। और बड़े घन की जो भुजा है वो 3x हो गई, पहले की 3 गुनी। तब इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हुआ वही 6 गुने भुजा। अब भुजा का मान कितना है 3x, 6 गुने नहीं, यहाँ भुजा स्क्वायर भी होगा तो यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना।
यहाँ भुजा स्क्वायर और यहाँ क्या आ गया 3x का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 6 इंटू 9x स्क्वायर। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले से कितना गुना हो गया, पहले 6x स्क्वायर था, अब 9 स्क्वायर, यानी पहले से 9 गुना ज्यादा हो गया। पहले से कितना ज्यादा हो गया, 9 गुना ज्यादा हो गया। और 9 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो डी सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा है, अर्धगोला ऐसा है, और इसकी त्रिज्या कितना दे रखी है, आर दे रखी है। तो पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर में ये वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले बोर्ड मिटा लेते, बोर्ड साफ। टू ए सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और ए सेंटीमीटर आधार त्रिज्या एवं ए सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात होगा। एक घन दे रखा है, एक क्या दे रखा है, घन। पहले घन बना लो आराम से, और इसका किनारा दे रखा है 2a, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, v बराबर भुजा क्यूब होता है, यानी 2a का होल क्यूब, यानी 8a क्यूब आयतन हो गया। अब एक शंकु दे रखा है, एक शंकु दे रखा है, इसकी आधार की त्रिज्या भी a है और ऊंचाई भी क्या है, a ही है। तो इसका आयतन कितना होगा, तो इसका भी आयतन हो जाएगा v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, h फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, r का मान कितना है a है, तो a का स्क्वायर और h का भी मान कितना है a ही है, a स्क्वायर इंटू a, तो a का क्यूब, a का क्यूब, ये निकल के आया है शंकु का आयतन, आयतन शंकु का, इसका शंकु का, और ये आयतन है घन का। तो पूछा है घन का आयतन बटा शंकु का आयतन का अनुपात पूछा है। घन का आयतन कितना है, एक क्यूब बटा शंकु का आयतन 1 यानी कि पाई a क्यूब बटा 3। मोटी लकीर के नीचे भी 2 है, तो मोटी लकीर के ऊपर भी 2 होगा। उसके बाद चौथी गुनी पहली गुनी चौथी और दूसरी गुनी तीसरी। पहली गुनी चौथी करेंगे तो कितना होगा, 8 तिया 24, 24 a क्यूब बटा ये कितना होगा पाई a क्यूब, a क्यूब से a क्यूब कट गया, आ गया 24 बटा पाई, यानी कि 24 अनुपात पाई जो है इसका रेशियो निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। एक गोला है, क्या है, एक गोला है, और इसकी त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और ये अर्धगोला है, पूरा गोला नहीं है, अर्धगोला है, और इसका त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। 3 पाई को ऐसा ही रहने दिया, पाई को ऐसे ही छोड़ देते, और आर का मान कितना दिया है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 3 जा 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।